नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। के एम्ब्रियोज के पास्ट तो उसको हम बोलेंगे एडवेंटिक परफेक्ट। अब दोनों ही डिप्लॉइंग नेचर के हैं, न्यूसेलस भी और एम्ब्रियोनिक। इंटीग्यूमेन ही न्यूसेलस से बन जाना है। इसका मतलब अगर पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक एडवेंटिक पॉली एम्ब्रियोनिक में इस टेंस में कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होने के बाद कुछ देर तक फिर पास्ट में ही खत्म हो जाता है। और ऐसे टेंस में भी टाइम दे रखा होता है। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे ही सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दे रखा होता है। ठीक है, इसकी पहचान भी रहा था, रहे थे, होते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है हैड दोनों के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहले आती है स्ट्रक्चर। सबसे पहले एफर्मेटिव की। कैसे एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, सीड के पास तीन रिसोर्सेज, सब्जेक्ट एंडोस्पर्म होगा, एम्ब्रियो प्लस हर एक एम्ब्रियो के पास दो चीजें हैड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, सिंगुलर के साथ भी हैड बीन और प्लूरल के साथ भी हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। जैसे कि आपको इससे पहले वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया है कि सिंस कहाँ लाते हैं और फॉर कहाँ लाते हैं। तो आई होप आप सब लोग की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का होता है, तो वेजिटेटिव सेल सिंस या फॉर प्लस और वो एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग टाइम एंड फुल स्टॉप। एक जो जनरेटिव अब आता है इंटरोगेटिव। इसी तरीके से जब जाइगोट मेयोसिस में जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट, जैसे हैज़ और हैव पहले आया था, उस बाद सब्जेक्ट आया था, तो उसके बाद नॉट बीन। ऐसे ही सेम इसमें नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा था। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग 2 घंटे से, 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से, तो आएगा फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा आई हैड, कैसे बताई थी निगेटिव, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सेम इंटरोगेटिव आ जाएगा, तो क्या होगा, क्या मैं 2 बजे से या क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था। सस्पेंसर तो ऐसे ही रहेगा जिसको हम बेसिस Had नाम देते हैं, एक एम्ब्रियोनिकल सेल होगा, I अलग-अलग एपिकल been playing for 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, क्या मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था। Had I क्या बोल रहा है कि ये वाली जो स्टेज है ना, Not उसको हम टू सेल्ड स्टेज बोलेंगे। दी यही जो 2 सेल्ड हैं, टू सेल्ड स्टेज, बिकॉज़ हियर टू सेल्स मेनली been टू सेल्ड स्टेज playing वो, क्योंकि अभी एक मिनट रुको, since सेल तो अभी 2 शायद से एक ही 2 ही है। o'clock, सॉरी, इधर क्वेश्चन मार्क आएगा और इधर भी हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours और इधर भी क्वेश्चन मार्क। एंड सॉरी, जो इससे पहले वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें भी इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन मार्क रह गया, इधर इंट्रोगेटिव में और नीचे इंट्रोगेटिव निगेटिव में, और जो नीचे दो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क मेंशन करने से रह गया है। तो इस टेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस ये डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट होने के बाद पास्ट में ख़त्म हो जाता है, कुछ देर तक चलता है और पास्ट में ख़त्म हो जाता है, और उसमें जो है टाइम दे रखा होता है, उसमें टाइम मेंशन किया रखा होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोला जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड बीन आता है। एंडोस्पर्म को जकड़ा हुआ होगा, गलती से पानी पहुंचाना तो कर देगा। इधर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको खाना देना। इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इधर एग्जाम्पल्स में बड़ा होगा, उसको सस्पेंसर और बोलेंगे, उसको एपिकल क्वेश्चन मार्क। मुझे वाली बात समझ में आ रही है।